नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं पवन गुलाटी। ब्लेस यू क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा जो कि बहुत आसान और छोटे सेंटेंसेस को बोल बोल करके आपके इंग्लिश लैंग्वेज बोलने के स्किल्स डेवलप हो सकेंगे। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को सीखने के बाद में आप अपनी किसी जॉब में या इंटरव्यू में या ऑफिस में या स्कूल कॉलेज में या मार्केट प्लेस में या अपने घर पर ही आप इन सेंटेंसेस को बोल करके अपना एक इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से कोई ग्रामर नहीं सिखाता हूं, कुछ लिखना पढ़ना नहीं सिखाता हूं। आपको सिंपली सिर्फ इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी होती है, जिन्हें आप दोहराएंगे और अपने इंग्लिश बोलने की स्किल्स डेवलप करेंगे। बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इन सेंटेंसेस को जरूर प्रैक्टिस करें। माँ बाप उनको प्रेरित करें ताकि वो भी अपना एक भविष्य उज्जवल बना सके और अपने इंग्लिश बोलने की स्किल्स डेवलप कर सके। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बोलें या अपने किसी रिलेटिव के साथ बोलें या सिंपली अगर आप अकेले हैं तो किसी मिरर के सामने खड़े होकर के इन सेंटेंसेस को दोहराते हैं तो आपके स्किल्स और ज्यादा डेवलप हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सेंटेंस से। लेट्स स्टार्ट। अगर हम किसी को बता रहे हैं सुनिश्चित करें तो इंग्लिश में उसको कहेंगे मेक श्योर। हिंदी में सुनिश्चित करें, इंग्लिश में मेक श्योर। अगर हम किसी को ढाढ़स दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उसको यह कहना चाहते हैं यह आखिरी नहीं है, तो इंग्लिश में उसको कहेंगे इट इज़ नॉट लास्ट। यह आखिरी नहीं है, इट इज़ नॉट लास्ट। अगर हमने किसी को कहना है अपने आप को सुधारो तो इंग्लिश में उसको कहेंगे इम्प्रूव योर सेल्फ। चाहे वो राइटिंग के थ्रू हो या खाना खाने के थ्रू हो या खाना बनाने के थ्रू हो या फिर हम कोई रिपेयरिंग ही कर रहे हैं, अगर हमने उसको कहना है अपने आप को सुधारो तो इंग्लिश में कहेंगे इम्प्रूव योर सेल्फ। अगर हम किसी को बोल रहे हैं प्रगतिशील बने तो इंग्लिश में कहते हैं बी प्रोग्रेसिव। प्रगतिशील बने, बी प्रोग्रेसिव। अगर हम किसी को कह रहे हैं भाई टेंशन फ्री हो जा, तनाव मत ले, हिंदी में कहते हैं बेफिक्र हो जाओ, इंग्लिश में कहते हैं बी केयर फ्री। बेफिक्र हो जाओ, बी केयर फ्री। अगर हम किसी कहना चाहते हैं आपसे बात करके अच्छा लगा, ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, किसी की तारीफ करना भी हो सकता है, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं नाइस टू टॉक टू यू। आपसे बात करके अच्छा लगा, नाइस टू टॉक टू यू। अगर मैं किसी को बता रहा हूँ मैं भूल गया था, कोई जन्मदिन की डेट है या कोई एनिवर्सरी की डेट है या कुछ और इसी टाइप का है, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं I had forgotten। मैं भूल गया था या मैं भूल गई थी, दोनों के लिए हम यूज करेंगे I had forgotten। अगर कहता है मुझे सुरक्षा चाहिए, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को इसी टाइप का इंग्लिश सेंटेंस यूज करना है। I need protection। मुझे सुरक्षा चाहिए, I need protection। अब हम किसी को बोल रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं जल्दी कीजिए, तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं मेक इट फास्ट। हम खाना खाएं या हम कुछ लिखे पढ़ें या हम कुछ काम करें, जल्दी कीजिए, मेक इट फास्ट। हम बड़े सरप्राइज होके आश्चर्य से कह रहे हैं कमाल हो गया, तो इंग्लिश में उसको कहेंगे इट्स अ मिरेकल। कमाल हो गया, इट्स अ मिरेकल। अगर हमने हिंदी में किसी को कहना है यह कवर दे देना, तो इंग्लिश में उसको कहेंगे गिव दिस कवर। यह कवर दे देना, गिव दिस कवर। अगर हमने किसी को हिंदी में बताना है इतना आसान है, तो इंग्लिश में कहेंगे सो इजी। इतना आसान है, सो इजी।
अगर हम किसी को बता रहे हैं हमेशा मुस्कुराते रहो, तो इंग्लिश में उसको कहेंगे कीप स्माइलिंग ऑलवेज। वैसे भी ये मेडिसिन का काम करती है, टॉनिक का काम करती है। हमेशा हंसते रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। हमेशा मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। अगर हमने कहना है पहले जांच कर लो, तो इंग्लिश में कहेंगे चेक फर्स्ट। पहले जांच कर लो, चेक फर्स्ट। अगर हम किसी को बोल रहे हैं बहुत चालाकी से काम ना करें, इंग्लिश में उसको कहेंगे डोंट एक्ट टू स्मार्ट। बहुत चालाकी से काम ना करें, डोंट एक्ट टू स्मार्ट। हम किसी को कह रहे हैं यह सबका है, इंग्लिश में उसको कहेंगे इट बिलोंग्स टू ऑल। यह सबका है, इंग्लिश में इट बिलोंग्स टू ऑल। हमने किसी को बताना है इसके साथ कुछ समय बिताएं। वो कोई चीज भी हो सकती है यानी वस्तु, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, तो उसको इट नहीं लगाएंगे व्यक्ति के साथ में, हिम लगाएंगे या हर लगाएंगे। स्पेंड सम टाइम विद इट यानी कि किसी चीज के साथ, इसके साथ कुछ समय बिताएं। कंप्यूटर हो सकता है, वीडियो गेम हो सकती है, टीवी हो सकता है, म्यूजिक सिस्टम हो सकता है। स्पेंड सम टाइम विद इट। हमने किसी से पूछना है चाबी कहाँ है, तो इंग्लिश में उसको पूछेंगे हम वेयर इज द की। चाबी कहाँ है, वेयर इज द की। अब हम किसी से पूछना चाहते हैं, पूछेंगे कैसे, तुलना कैसे करें, तो इंग्लिश में उसको पूछेंगे हाउ टू कंपेयर। तुलना कैसे करें, हाउ टू कंपेयर। तो ये थे वो कुछ आसान सेंटेंसेस जिन्हें दोहरा करके, वीडियोस को बहुत ध्यान से सुन करके, देख करके आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज बोलने के स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस को बोलने के लिए आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना है और इन सेंटेंसेस को दोहराना है। एक बार नहीं, कई बार दोहराना है। आपके इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए मैं इस टाइप के वीडियोस लाता रहता हूं। आपको अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल ब्लेस यू क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आपको और सेंटेंसेस सिखाऊंगा। थैंक यू।